नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। देखिए 6 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा। कई जिले ऐसे रहेंगे जहां पर हल्के बादलों का समूह दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद। इन भागों पर आसमान में हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन बादलों से भी बारिश की उम्मीद देखी नहीं जा सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना देखी जा रही है। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 7 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 7 नवंबर के दिन दोस्तों अनुमान के मुताबिक कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं दोस्तों। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी जिलों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार कुछ हल्के बादलों का समूह दिखाई पड़ेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी, लेकिन अभी एक बड़े हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और बारिश की उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर भी मौसम एकदम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बड़ौदा बाजार के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है दोस्तों 7 नवंबर के दिन। आगे बात करने वाले हैं 8 नवंबर के मौसम के बारे में। 8 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लेकर और जो देश के अधिकांश भाग हैं, इन भागों पर कोई भी ऐसा सक्रिय और प्रभावशाली सिस्टम नहीं है जिसके चलते बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के भागों पर दिखाई पड़े, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर 8 नवंबर के दिन मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी और ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। और जी बलौदा बाजार से लेकर भमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। देखिए जो पहले नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की तरफ से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही थी, तो दोस्तों अब नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं पर ब्रेक लग चुका है और बारिश वाले बादल छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं पहुंचेंगे और मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। तो बलौद से लेकर धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावनाएं देखी जा सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है, जिसके कारण इन सभी भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर भी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों 10 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं है। देखिए बंगाल की खाड़ी इस समय शांत बनी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी जैसे जैसे सक्रिय होगी तो छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो 10 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ एकदम मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बड़ौदा बाजार, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। और जी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी 10 नवंबर के दिन मौसम साफ रहने की आशंकाएं बनी हुई है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 10 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ठंडी हवाएं नहीं पहुँचेंगी। तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे 10 नवंबर के दिन दोस्तों। छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य दिखाई पड़ने वाला है। 11 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो 11 नवंबर के दिन भी पर्वतीय हिस्सों पर कोई भी ऐसा प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचा है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों से लेकर देश के पूर्वी हिस्सों तक झमाझम बारिश हो सके। तो देखा जाए तो दोस्तों 11 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना हुआ है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और जी बलौदाबाजार, धमतारी के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ ही नज़र आने वाला है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 11 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद और जी आसपास के जो इलाके हैं नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर जो टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरवर्ती जो छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 11 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के इस समय रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।